वेलकम टू स्टडी अफेयर्स। बायोलॉजी के इस पार्ट में हम ह्यूमन ईयर के बारे में जानेंगे कि मनुष्य के कान किस तरीके से विभिन्न तरीके की जीवों की आवाज़ें सुन सकता है, उन्हें पहचान सकता है और इन कानों के कौन से पार्ट होते हैं। तो इस पार्ट में हम इन टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ईयर मानव कान। मानव में एक जोड़ी कान होते हैं और ये कान विभिन्न तरीके की वॉइस को पहचानते हैं और इसके साथ साथ मनुष्य के शरीर को संतुलित भी बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करते हैं। कान के 3 भाग होते हैं: आउटर ईयर, बाह्य कान, मिडिल ईयर, मध्य कान और इनर ईयर, आंतरिक कान। आउटर ईयर यानी कि बाहरी कान। देखो, यह जो बाहरी कान है तो यह पिन्ना और जो ये सुनने की नलिका होती है इसी से मिलकर के बना होता है। देखो, जब ध्वनि संकेत बाहर से आते हैं तो इसी पार्ट के द्वारा एकत्रित करके कान के पर्दे की ओर भेज दिया जाता है और इसी पार्ट में छोटे छोटे बाल होते हैं और सेरुमिनस ग्लैंड भी होती है। इस सेरुमिनस ग्लैंड से एयर बैग्स निकलता है, यानी जिसे खूंट कहते हो। और यह जो एयर बैग्स है एक तरीके का मोमीय पदार्थ होता है। देखो, जब कभी कभार धूल या फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर के छोटे छोटे कण कानों के अंदर इंटर कर जाते हैं तो इन्हीं बाल और ईयर बैग्स के द्वारा चिपका लिया जाता है, जिससे कि ये कान के पर्दों पर नहीं पहुंच पाते हैं और कान सुरक्षित बच जाते हैं। देखो, कभी कभार जो ये एयर बैग्स होता है यह सूख करके कान के पर्दे पर चिपक जाता है, जिससे इस पार्ट में अत्यधिक दर्द होता है और इसी भाग के अंतिम भाग पर टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, यानी जिसे कान का पर्दा कहते हैं। तो जो ये वायु से उत्पन्न ध्वनियाँ होती हैं उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी जब बाहर से आती हुई वायु इस टेम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पड़ती है तो ये ध्वनि कंपन उत्पन्न होने लगते हैं और ये ध्वनि कंपन जो मिडिल ईयर होता है उसकी ओर यहीं से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। कान का अगला भाग है मिडिल ईयर या मध्य कान। देखो, कान के इस भाग में पर्दे से 3 हड्डियां लगी होती हैं। इन हड्डियों में पहली हड्डी है मैलियस या इसे हैमर भी कहते हैं। दूसरी हड्डी है इंकस या इसे अनबिल के नाम से भी जानते हैं और तीसरी हड्डी है स्टाइप्स या स्टाइपिस। देखो, जो यह स्टाइप्स हड्डी है तो यह कान की तो सबसे छोटी हड्डी होती ही है, साथ में यह शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी होती है और ये तीनों बोन्स कान के पर्दे यानी कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पड़ने वाले ध्वनि संकेतों के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। देखो, जब ध्वनि तरंग इस कान के पर्दे यानी इस टेम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पड़ते हैं तो इन ध्वनि संकेतों को 20 गुना अधिक आवर्धित कर देते हैं, यानी इन ध्वनि संकेतों को 20 गुना अधिक ये हड्डियां बढ़ा देती हैं। और इस भाग में यूस्टेशियन ट्यूब या जिसे यूस्टेशियन नलिका कहते हैं स्थित होती है। यह यूस्टेशियन नलिका गर्सनी यानी फायरैंक्स से जुड़ी होती है। जो यह फायरैंक्स है यह गले में स्थित होती है, जिसके कारण कान के पर्दे के दोनों ओर वायु दाब यानी एयर प्रेशर बराबर रहता है। क्या आप जानते हैं कि जब कभी अचानक किसी विस्फोट या धमाके की आवाज़ें उत्पन्न होती हैं तो हमारे कान के पर्दे आखिर क्यों नहीं फटते हैं? देखो, जब कभी अचानक किसी विस्फोट या धमाके की तरंगें उत्पन्न होती हैं तो ये हमारे कानों के पर्दे से टकराती हैं तो इस ओर अधिक वायु दाब रहता है और दूसरी ओर जो कान के पर्दे से
यूस्टेशियन ट्यूब लगी होती है, यह जा कर के ग्रसनी यानी फायरेंक्स में खुलती है जो गले में स्थित होती है। कान के पर्दे के एक ओर जिस ओर से ध्वनि तरंगे कान के पर्दे पर पड़ती हैं तो एयर प्रेशर अधिक होता है। इस कारण यूस्टेशियन नली के थ्रू ग्रसनी यानी फायरेंक्स में चला जाता है। इसी कारण अचानक विस्फोट या धमाके की आवाज़ उत्पन्न होने पर हमारे कान के पर्दे नहीं फटते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इनर ईयर या आंतरिक कान। देखो, जो यह इनर ईयर होता है यह कान का सबसे इनर पार्ट होता है। इस पार्ट में कोक्लिया यानी कि कर्णावत पाया जाता है और इसके अंदर एक इंडोलिम्फ नामक लसकीय तरल होता है और इसी पार्ट में तंत्रिकाएं होती हैं। आखिर हमारे कान विभिन्न तरीके की आवाज़ें कैसे सुन पाते हैं और कैसे उन्हें पहचान पाते हैं। देखो, कान के इस इनर पार्ट में बहुत महीन महीन शंख के आकार की नलिकाएं होती हैं। तो इन्हीं नलिकाओं के बीचों बीच में कोक्लिया या कर्णावत स्थित होता है। जो यह कोक्लिया या कर्णावत है, इसका कार्य होता है जो मध्य कान से ध्वनि तरंगे आती हैं तो उन ध्वनि तरंगों को विद्युत आवेग में बदलना। इसी पार्ट में एक लसकीय तरल होता है जिसे इंडोलिम्फ कहते हैं और इसी कर्णावत या कोक्लिया में महीन महीन रोम जैसे तंतु यानी फाइबर्स पाए जाते हैं। इन फाइबर्स के द्वारा आर्गन ऑफ कॉर्टी का निर्माण किया जाता है। ये आर्गन ऑफ कॉर्टी जो होते हैं ध्वनि संकेतों को रिसीव करते हैं। लगभग 30,000 के आसपास ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पाए जाते हैं। तो जब ध्वनि तरंगे मिडिल ईयर्स से इनर्स ईयर वाले पार्ट में इंटर करती हैं तो इनर ईयर्स वाले पार्ट में जो द्रव उपस्थित होता है इस द्रव में स्थानांतरण होने लगता है और यह द्रव इस इनर ईयर वाले पार्ट के कर्णावत में चला जाता है। तो कर्णावत में बहुत पतले पतले बारीकी रोम होते हैं यानी फाइबर्स होते हैं। तो इन फाइबर्स यानी रोम में वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है और कोक्लिया यानी कर्णावत में जो बालतंतु यानी फाइबर्स होते हैं ये फाइबर्स न्यूरॉन सेल से जुड़े होते हैं और जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं ये मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। तो ये कर्णावत में जो द्रव होता है इस द्रव के गति के आधार पर ही इन बालों में भी गति होती रहती है। जैसे हारमोनियम्स के जब हम बटन दबाते हैं तो बटन दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी तरीके से इन बालों के द्वारा भी विद्युत आवेग उत्पन्न किए जाते हैं और ये विद्युत आवेग जो हैं मस्तिष्क में पहुंचते हैं और मस्तिष्क इन विद्युत आवेग को पढ़ लेता है और हमें वॉइस यानी कि आवाज़ों की पहचान हो जाती है। जब ये बाल तंतु खराब हो जाते हैं तो हमारी सुनने की क्षमता भी खराब हो जाती है क्योंकि विद्युत आवेग नहीं उत्पन्न हो पाते हैं। मानव के जो कान हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनियों को सुन सकते हैं। दो ध्वनियों को सुनने के लिए 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे कानों का उपयोग सुनने के अलावा और भी होता है? जी हाँ, हमारे कान सीधा चलने में, सीधा खड़े रहने में और शरीर का बैलेंस बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। देखो, जब हम झूले से उतरते हैं या फिर चक्कर काटते हैं तो क्या होता है कि हमें चक्कर आ जाता है, उल्टी होने लगती है। देखो, हमारे कानों के जो आंतरिक कान होते हैं तो इसमें सेमी सर्कुलर नलिकाएं होती हैं यानी कि अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं संतुलन बनाए रखने में हेल्प करती हैं। तो कान में जो द्रव्य होता है जिसे इंडोलिम्फ कहते हैं, तो जब झूला घूमता है या फिर कोई चक्कर काटता है तो यह जो द्रव्य यानी कि लिक्विड होता है उसके साथ ही घूमता है और जब वह अचानक झूला रुक जाता है
या फिर वह व्यक्ति घूमना यानी चक्कर काटना बंद कर देता है तो वह जो लिक्विड यानी द्रव्य जो कानों में रहता है वह भी रुक जाता है। इसी कारण चक्कर आना, उल्टी आना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो हमारे ईयर्स यानी कान होते हैं बॉडी का संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।